ये गुजरात गांधी का गुजरात है, सरदार का गुजरात है। ये गुजरात सच का गुजरात है, स्वाभिमान का गुजरात है। ये गुजरात पहली आजादी का इंजन हमारा गुजरात है। आज वही गुजरात को कहीं भय और स्वार्थ की दीवार के बीच गुलाम बनाने की कोशिश सत्ता में बैठे लोगों द्वारा की जा रही है। बीते 30 साल से यहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वादे खुशहाली के करते हैं, लेकिन जमीन पे जब जाए तो हमारे किसान कमजोर हो चुके हैं, युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, मंदी से व्यापार टूट रहा है, छोटी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है। सर, आज महंगाई चरम पर है। हर गृहिणी के घर पर वार है। साइबर माफिया बेलगाम है, जन जन परेशान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का आज दुरुपयोग हो रहा है। हमारी गुजरात की पहचान वैसी डायमंड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कमजोर हो चुकी है। आज वही गांधी और सरदार का गुजरात जहां से नकली दवा का कारोबार पूरे देश में फैल चुका है, शिक्षा और आरोग्य की सेवाएं अब व्यापार में परिवर्तित हो रही है, जीएसटी की झंझट और टैक्स टेररिज्म का दूषण है। सरकार में बैठे लोग यही जीएसटी की झंझट और टैक्स टेररिज्म से व्यापार उद्योग के पास प्रोटेक्शन मनी की वसूलात करने की बात भी उभर के अब बाहर आ रही है। भ्रष्टाचार आज भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार बन चुका है। ट्रैफिक टेररिज्म शहरों की पहचान बन चुका है। हमारे गुजरात की तिजोरी 1995 में 7,200 करोड़ डेब्ट और लायबिलिटीज थी। जब भाजपा 95 में मोदी साहब 2002 में आए तो वो कर्जा 14,000 करोड़ का था और आज कुछ सालों में 5 लाख करोड़ से ज्यादा गुजरात का डेब्ट और लायबिलिटी जो है वो बढ़ चुका है। गुजरात देवादार बन चुका है। गुजरात में सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ाई जा रही है। ड्रग्स माफियाओं के लिए गुजरात अब गेटवे बन चुका है। फिक्स पे करार एवं आउटसोर्सिंग की असुरक्षित नौकरियों से हमारे युवा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। राज्य स्तरीय सभी संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी है। संसदीय कार्यशाला कमजोर हो चुकी है। ये गुजरात की स्थिति में बता रहा हूं सर। यहाँ न्यायिक व्यवस्था पर लगाम कसने की कोशिश हो रही है। जन जन को डराया जा रहा है, विपक्ष को कहीं कचड़ा जा रहा है। आंदोलन का अधिकार भी आम जन से छीन लिया जा रहा है। सर, दंभी राष्ट्रवाद के दबाव में पहले प्रदेश और आज पूरे देश को फिर से गुलाम बनाने की कहीं साजिश रची गई है। सच एवं स्वाभिमान के गुजरात मॉडल को आज झूठ फरेब धोखेबाजी से देश दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। साहब, मेरी गुजरात की रोशन चांदनी जो गांधी और सरदार ने प्रदान की थी, आज वो मेरी गुजरात की रोशन चांदनी पे काला दाग लगाया जा रहा है। सरदार, मुझे गर्व है मैं सरदार का वारस हूं। सरदार किसको कहते हैं? एक पाटीदार माँ की कुख से तो श्री वल्लभ पैदा हुए थे, लेकिन देश की जनता ने उनको सरदार का बिरुद दिया, क्योंकि सरदार उन्हें कहते हैं जो सबको नेतृत्व प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, सबकी चिंता करे, सबकी सुरक्षा करे, सबको जोड़ने का काम करे। आज कुछ बन बैठे नकली सरदार ने असली सरदार के नाम पर ये अहमदाबाद स्टेडियम पे काला पोछा लगा के अपनी तख्तियां मारने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मेरा गुजरात इन्हें माफ नहीं करेगा। ये लड़ाई नाम की नहीं है, ये लड़ाई
स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई गुजरात में फिर से सुशासन की लड़ाई है। सबकी मुझे लग रहा है कि समस्याएं अलग हो सकती है, लेकिन सभी समस्याओं की एक जड़ है और वो सत्ता परिवर्तन। मुझे पूरा भरोसा है अहंकार हमेशा हारता है, चाहे वो लंकापति रावण का हो या जुमलेबाज सरकार का। पहली आज़ादी का नेतृत्व भी गुजरात ने लिया था और अब जन जन की आज़ादी को बचाने का नेतृत्व भी फिर से मेरा गुजरात लेगा। ये भरोसा दिलाता हूँ। कांग्रेस आएगी, देश में प्रदेश में खुशहाली फिर से लाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में फिर से आज़ाद होगा मेरा प्रदेश और 2029 में पूरा देश। आप सब साथी गांधी और सरदार की भूमि में आए,